हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आजकल का जो हॉट पॉलिटिकल मामला है वो है अखिलेश का, समाजवादी पार्टी का। लगता है कि अखिलेश अपनी समाजवादी की जो पुरानी रिवायत हैं उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिवायत ये थी कि या तो हम वरना बीजेपी, किसी और के लिए ये स्पेस अपोजिशन के छोड़ना नहीं चाहते। तो इसी पर मैं थोड़ा सी बात करूँगा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और जो लोगों से फीडबैक मिली है, लोगों से बात हुई है, समाजवादी के लीडर से भी हुई है, दूसरों से भी हुई है और मुस्लिम कम्युनिटी के जो कुछ एक्टिविस्ट हैं उनसे भी बात हुई। देखिए, अखिलेश जी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कुछ इस तरह के काम करते आए जिससे कि इस पर शक होता है कि ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना रहेंगे। शुरू में तो ये ऑलमोस्ट तय था कि नहीं होंगे, लेकिन फाइनली इन्होंने अपोजिशन का जो इंडिया गठबंधन है उसका पार्ट बन गए थे, उसे ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जो इनकी परेशानी नज़र आती है वो ये है कि यूपी में हम कैसे यूपी के ऊपर पूरा होल्ड रखें। नो डाउट रीजनल पार्टीज़ का जहाँ तक मामला है, यूपी में समाजवादी पार्टी ही टॉप पर थी, अपोजिशन में नंबर 1 पार्टी थी, जो कि सिचुएशन अब चेंज हुई है। आप शुरू में केसीआर से मिलने गए, आपने ममता से भी मिले और कोशिश ये भी की कि एक नया थर्ड फ्रंट बनाए जिसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। और आपने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए। 2014 में आपने कांग्रेस को साथ लिया, 2017 में आपने किसी दूसरी पार्टी को साथ लिया, 2019 में बीएसपी के साथ लिया और 2022 में आपने कहा कि हमें बहुत बड़ा हमारा ख़राब तजुर्बा है, लिहाजा कुछ दूसरी पार्टी, छोटी छोटी पार्टीज़ का साथ लिया। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, हर इलेक्शन में मुसलमानों ने भरपूर दिल से इनका साथ दिया और 2022 में तो 94% ऑफ मुस्लिम्स वोटेड फॉर हिम। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? क्या ये बीजेपी को हरा पाए या ये अपनी गवर्नमेंट बना पाए? ऐसा नहीं हुआ। तो इससे दो चीज़ क्लियर है कि मुसलमान के ऊपर, चूँकि वैसे तो मुसलमान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शंस के दौरान में जितने भी डिस्कशंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू मुस्लिम्स, उनके वोट पैटर्न, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए कायदे से। एनी हो, मुस्लिम ने सपोर्ट दी और आप कुछ नहीं कर पाए। और 2014 से अब 2023 तक किसी भी नेशनल इशू पर या मुस्लिम इशू पर या दलितों के इशू पर आप सड़क पर नहीं आए। नॉट ओनली दिस, जो आपके पॉलिटिकल जो भाई थे, आपकी पार्टी के सीनियर मेंबर्स थे, उनके बचाव में भी आपको जिस तरह से नज़र आना चाहिए था, आप नहीं आए। तो इससे तो क्लियर है, जो मैं पहले भी कहा, कि अखिलेश जी की लीडरशिप टोटली फेलियर है। और उसकी वजह है, मुलायम सिंह जी जो थे वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, उनसे लोग मोहब्बत करते थे, वो सबसे प्यार करते थे। हालांकि पॉलिसी उनकी भी वही थी कि आइदर एसपी और बीजेपी, लेकिन स्टिल लोग उन लोगों को वो अपने पास लाने की तरकीब और मोहब्बत प्यार से जानते थे और वो कामयाब रहे। 2012 में आप चीफ मिनिस्टर बने, आप अपने बूते पर नहीं बने, आपने जो मुलायम सिंह जी को वोट मिला था उनके नाम पर, उसी पर आप सीएम बने। अब आइए 24 का मामला है।
पूरे मुल्क में दो तरह की सोच है। एक एनडीए के साथ लेड बाय बीजेपी, दूसरे इंडिया जो फॉर्म हुआ है उसमें। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने बहुत लार्ज हार्टेडनेस दिखाई। पहले ये कहा जा रहा था कि इनका सदर इस गांधी फैमिली के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, वो उन्होंने करके दिखाया। खड़गे जी हैं जो दलित भी हैं और फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। फिर ये रहा था कि उन्हें पीएम बनने के ख्वाबात, उनके ख्वाब हैं राहुल गांधी जी के, वो भी उन्होंने कह दिया कि मैं बिल्कुल कैंडिडेट नहीं हूँ और इलेक्शन के बाद जिसे लोग चाहेंगे उसे आप बना लीजिए। तो जो दो मेन इशू थे वो उन्होंने क्लियर किए। लेकिन अखिलेश जी को कौन सा डर है कि आप मध्य प्रदेश में जहाँ 5 साल से जंग हो रही है पॉलिटिकल, आप किसी इशू पर वहाँ बोले नहीं, आप वहाँ गए नहीं, आपने कोई रैली नहीं करी, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और आपने 74 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। तो ये जो 74 खड़े किए, आप यूपी में आके ये कहते कि बीजेपी को हराना है, तो क्या मध्य प्रदेश में 74 कैंडिडेट खड़े करके आप बीजेपी को हरा रहे हैं? आपका वही मकसद है कि आप वहाँ कांग्रेस पे को हराने के लिए आपने कैंडिडेट किए। आपके, मैं समझता हूँ 2 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुँचाएंगे। हो सकता है उतना ना पहुँचा पाएँ जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी ये सोच है कि इन 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर उसमें कांग्रेस वीक होती है, वो ज़्यादा पर नहीं जीत पाती, तो हमारा अपर हैंड रहेगा। ऐसा नहीं है। अब आइए आगे, आपने खड़े कर दिए और आपने उस वक्त ये भी कहा कि चूँकि हम अलायंस नहीं करें। भाई आपसे अलायंस क्यों करते? हम मध्य प्रदेश में आपकी प्रेजेंस है ही कहाँ, तो हम यूपी में उसका देखेंगे। अभी मेरे पास जो इत्तला है, 21 तारीख को या 20 तारीख को आपने 65 सीट्स के लिए नाम फाइनल कर दिए समाजवादी पार्टी ने, और काफ़ी कैंडिडेट्स को फ़ोन पर इन्फॉर्म भी कर दिया कि आप अपना काम करिए, आपका टिकट पक्का। तो 65 खड़ा करने का मकसद क्या है? जो इत्तलाएँ आ रही हैं वो ये हैं कि वो चाहते हैं कि 80 में से 60 सीट पर तो समाजवादी पर रहे अगर अलायंस होता है, 15 कांग्रेस और 5 आरएलडी चौधरी जयंत। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा होगा? तो आपने शायद 65 नाम इसलिए फाइनलाइज किए कि एक प्रेशर बनेगा और 5-7 कम ज़्यादा करके वो एग्री कर जाएंगे। मेरे ख्याल से इतने पे समझौता नहीं होगा, और समझौता ना होने पर अगर ये इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं और इन्हें ये गलतफहमी है कि 22 की तरह से इन्हें वोट मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। देखिए इनका वोट बैंक यादव अराउंड 8%, 2-3% ऑलरेडी बीजेपी में है, और मुसलमान मोर देन 90%। अब वो जो मुसलमान वोट था जिसकी वजह से आप नंबर 1 अपोजिशन पार्टी थे, वो अब आप नहीं रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से वो हर मसले के ऊपर जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, मुसलमान को सही या गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फीलिंग है कि शायद फ्यूचर में मुल्क को राहुल गांधी ही बचा पाएंगे। लिहाजा यूपी का मैं कह सकता हूँ, वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर 90% मुस्लिम्स दे हैव शिफ्टेड टू कांग्रेस। कांग्रेस का कोई यूपी में बिल्कुल सही है, कोई किसी भी तरह का उनका ज़मीनी काम नहीं है, उनके पाले मेंबर्स नहीं है, लेकिन लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मुझ पे कुछ लोगों से बात हुई है जो समाजवादी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। दे आर वरिड कि अगर अलायंस नहीं होता तो हमारा क्या होगा। वो इसलिए कि अगर अलायंस नहीं होता तो आप आज नोट कर लीजिएगा कि अखिलेश को 2 या 3 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई कांग्रेस को 40 मिले, कांग्रेस को भी 2, 3, 4 ही मिलेंगी,
और बीएसपी को भी 5-7 मिल जाएंगी। लेकिन ओवरऑल सबको मिला करके 15-20 सीट पर रहेंगे और 60 सीट बीजेपी पर जाएगी। तो ये है सिचुएशन। अब आगे आइए, अभी 22 तारीख को मुलायम सिंह जी का बर्थडे था। काफ़ी लोग सफाई में पहुँचे, जो होम टाउन है इनका, और वहाँ पर मीटिंग हुई, भाषण हुए। बड़े अफसोस की बात है, ये जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनकी सोच है, वो अखबारों की भी सोच में आया है, वो मीडिया के अंदर भी है, चूँकि सब लोग थे। आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। वहाँ किसी भी प्रवक्ता ने ना तो यूनिटी की, अपोजिशन यूनिटी की बात करी, और न ही उन्होंने इंडिया अलायंस, जिसके मेंबर हैं आज के दिन समाजवादी पार्टी अखिलेश जी, उसकी बात करी। उन्होंने जो मैसेज दिया वो ये दिया है कि समाजवादी पार्टी कमर कस ले, जा कर के काम करें, और हम 40 या 42 सीट जीतेंगे, और जब 40 और 42 सीट होगी तो अखिलेश जी या तो प्राइम मिनिस्टर खुद बनेंगे या जिन्हें ये चाहेंगे इनका नॉमिनी बनेगा। कितनी बड़ी गलतफहमी। आप एक स्टेट के अंदर थे, है नहीं इस वक्त, और आप ख्वाब देख रहे हैं 42 सीट जीतने का। लिहाजा अभी तो जैसे वर्मा जी कांग्रेस में गए, एक वरिष्ठ नेता समाजवादी के, मेरा ये प्रेडिक्शन है, आप नोट कर लीजिए, कि इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले और इमीडिएटली बाद में हंड्रेड्स ऑफ समाजवादी पार्टी लीडर्स, सीनियर लीडर्स विल डेजर्ट द पार्टी, वो पार्टी छोड़ेंगे और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि आने वाला फ्यूचर कांग्रेस का है। इस अलायंस ना होने से यूपी में नो डाउट नुकसान होगा बहुत बड़ा, लेकिन कांग्रेस अगर 24 में नहीं भी आती तो 29 में आएगी, 29 में नहीं आएगी तो 34 में आएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी 24 के बाद इसका दुनिया के नक्शे से नाम ख़त्म हो जाएगा। लेट देम नो। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग, मैं खुद, कि समाजवादी के दुश्मन हैं। चूँकि समाजवादी से हम लोग मोहब्बत करते हैं, मुलायम सिंह ने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इसकी तकलीफ़ हो रही है कि समाजवादी इस तरह से नीचे आ रही है बिकॉज ऑफ अखिलेश जी। लिहाजा जो मैं पहले वीडियो में भी कहा, बेहतर होगा कि अखिलेश जी इस वक्त बागडोर या तो शिवपाल जी को दें, या ज़ाहिर सीनियर मोस्ट वही हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर। और नंबर 2 है धर्मेंद्र जी, जो कि बेहद पॉपुलर हैं लोगों में, और वो इस पर खुश भी हैं और डरते हैं। अगर उनसे कहते हैं कि आप बहुत पॉपुलर हैं तो वो चुप कर देते हैं लोगों को, इसलिए कहीं अखिलेश जी को पता ना चल जाए और इन्हें कट टू द साइज ना कर दें। नाउ कम टू अनदर फेलो, एक पिलर दूसरे हैं आपकी पार्टी के, आपके चाचा राम गोपाल जी, प्रोफेसर साहब। देखिए प्रोफेसर साहब आपका थिंक टैंक है, और हो सकते हैं थिंक टैंक हो, आप वही पॉलिसीज बनाते हो, लेकिन वो पब्लिक फिगर नहीं है। उन्हें लोग करीब से बहुत कम जानते हैं, वो कम लोगों से मिलते हैं। तो पॉपुलरिटी जहाँ तक मासिस का सवाल है, वो शिवपाल जी से ज़्यादा कोई नहीं। तो अगर पार्टी को बचाना है, समाजवादी को, आपको घर को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो अखिलेश जी को चाहिए फॉर द टाइम बीइंग बागडोर अपने चाचा जी को दे दें तो शायद पार्टी बच जाए, वरना पार्टी का बुरा हाल होगा। अब लोग बार बार पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, अखिलेश ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उसमें एक बात समझ में आ रही है, जो चैनल्स पे भी आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस में भी आई है, कि शायद इन्हें भी बुला करके फाइल दिखा दी गई ईडी ने।
जो हम मायावती के लिए कहते हैं कि उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है, इसलिए वो चाहते हुए भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल पाती, वही अंदाज़ा है इनके बारे में अखिलेश जी के। तो ये शायद ये सोचते हैं कि अभी मैं बहुत यंग हूँ, देर सवेर फिर पावर में आ जाऊँगा, लेकिन ईडी ने अगर कोई एक्शन लिया तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, और इसमें दो राय नहीं। कोई भी पॉलिटिशियन, नॉट ओनली अखिलेश, एटलीस्ट 90%, 100% तो कुछ होता नहीं, सब तो बुरे होते हैं ना, सब अच्छे, लेकिन पॉलिटिक्स में 90% लोगों के खिलाफ अगर इंक्वायरी कराएं तो कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी करप्ट हैं, लेकिन अगर ईडी आ गई तो करप्ट हो या ना हो, वो करप्शन बना दिया जाएगा और एक्शन होने में देर नहीं लगती, जिस तरह का बीजेपी का एटीट्यूड है। तो अब जो होना है, देखिए 2024 में लोग सिर्फ दो ही ऑप्शन रखेंगे, या तो एनडीए को वोट दीजिए लेड बाय बीजेपी, या इंडिया को दीजिए, जो भी एनडीए को पसंद नहीं करते वो इंडिया को देंगे। बाकी अगर कोई भी खड़ा होता है किसी भी पार्टी से, उसे 24 में वोट नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। तो अगर अखिलेश जी ये समझते हैं कि वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे, उन्हें प्रेशराइज करेंगे, उन्हें मजबूर करेंगे सरेंडर करने के लिए, ऐसा नहीं होने वाला। जो मैं समझता हूँ, मेरी एक राय है कि 80 में से अखिलेश जी को 35-40 सीट दे दी जाए, कांग्रेस को 20-25 सीट दे दी जाए, आरएलडी को 5-6-7-8 सीट दे दी जाए, और फिर और जो छोटी छोटी पार्टी 5-7 सीट उन्हें दे दी जाए। तो 35-40 फॉर समाजवादी इज़ ओके। और अगर ये यूनाइटेड रहते हैं, ये इंडिया के साथ रहती है समाजवादी, तो इनके भी अच्छे आएंगे, और टोटल दे में गेट मोर देन 40, इवन दे कैन मे क्रॉस 50। लेकिन अगर अलग से लड़े तो समाजवादी तो हो जाएगी तबाह, और कांग्रेस भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस की भी ज़रूरत है कि एरोगेंस ना हो, बैठ करके मोहब्बत प्यार से समाजवादी से बात करें। समाजवादी की पहचान तो है, लेकिन समाजवादी भी ये समझे कि जो नंबर 1 पार्टी थी वो जिसकी वजह से थी, जिसकी वजह मीन्स इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स, वो इनके साथ अब नहीं है, वो चले गए हैं। तो यही मुझे कहना था कि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल है। दूसरी चीज़, जैसे गुजरात है वैसे यूपी में सबसे स्ट्रॉन्ग सीएम है, हम लोग पसंद करें या न करें, और हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, इसलिए भी बात है, लेकिन काम तो हो रहा है। करप्ट्स के खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं यूपी में, बस ये ज़रूर है कि वो सेलेक्टिवली हो रहे हैं। अगर आप हमारे साथ आ जाइए तो आप मशीन से धुले हुए हैं, वॉशिंग मशीन से साफ़ सुथरे हैं, और दूसरी तरफ है तो आप करप्ट हैं। लेकिन फिर भी जिन पे एक्शन हो रहा है तो वो करप्शन ही का पैसा ना, तो एक्शन तो ये अब से 50 साल पहले से होना चाहिए था। दूसरा, अगर आइए डेवलपमेंट के ऊपर, मैं कभी कभी उत्तराखंड जाता हूँ, यहाँ से रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, लखनऊ, जो रोड्स पिछले 10 साल के अंदर बनी हैं उससे पहले 60 साल में नहीं बनी, एंड दे आर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ यूरोप और अमेरिका से भी अच्छी रोड्स गडकरी जी ने बनवा दी हैं आपके हिंदुस्तान में। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन बस ये ज़रूर है कि उस डेवलपमेंट के साथ गरीबों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और दोनों में बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो वैसे भी देखिए, हुकूमत बनेगी या तो इंडिया की या एनडीए की, ये ख्वाब छोड़ दें। चाहे वो मायावती ने भी यही किया जब पावर में आई कि यूपी तो हमारी है, अब तो दिल्ली की बारी है।
अखिलेश जी 12 में जब आए, बहुत अच्छी थंपिंग मेजोरिटी के साथ मुलायम सिंह जी के नाम पे वोट मिला, लेकिन बैठते ही ख्वाब ये हो गया, नारा शुरू हो गया कि अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के चक्कर में आप अपनी स्टेट जो है उसे भी भूल जाते हैं। तो आप जहां आप पार्टी को ले आए वो बेहद अफसोसनाक सिचुएशन है। पार्टी के लोग आपसे बात करते हुए डरते हैं। हर पार्टी में यही है कि बड़े लीडर के सामने लोग नहीं बोल पाते और इन लीडर्स को सच्चाई का, ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं चलता। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हों, जो भी समाजवादी के वेल विशर हों, कि उन्हें बताइए अपनी लीडरशिप को कि बी पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, और नहीं होंगे तो आप 24 के बाद ये समझिए आप ख़त्म हो जाएंगे। कांग्रेस तो रहेगी। और इस वक्त राहुल के तरफ पूरी दुनिया की नज़र है, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। और रहा मुसलमानों का, मुस्लिम शुड नॉट कंसिडर बीजेपी एज इट्स एनिमी, और ना ये ठेका लें कि ये बीजेपी को हराना ही नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट्स भी बहुत से बेहद सेकुलर और इन सेकुलर पार्टीज़ के लीडर से कहीं अच्छे हैं। तो अगर बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि बीजेपी में सब एक तरह के नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, भाईचारे वाले भी हैं, लेकिन वो चूँकि टॉप लीडरशिप पता नहीं क्या चाहती है, पोलराइजेशन तो करा चुकी 80% 20% का, लेकिन अभी भी हर मामले में वही हिंदू मुस्लिम ये ना करें। और जो हुकूमत बनती है उसकी ड्यूटी है कि सोसाइटी के हर सेक्शन को जस्टिस प्रोवाइड कराए। तो मुसलमान जो हैं ये जो नारा लगाते हैं कि बीजेपी हराओ, आप भूल जाइए आपकी कोई हैसियत नहीं हराने की, और आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं किसी भी सेकुलर पार्टी में। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी कैंडिडेट खड़ा करे तो आपके ऊपर आफत आ जाती है कि सेकुलरिज्म खतरे में है, और मायावती या अखिलेश खड़ा करे तो ये सेकुलरिज्म के पिलर्स हैं। सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में नहीं है, न कम्युनलिज्म है। सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म जो है ये तो एक रास्ता है पावर कैप्चर करने का, कैसे हम कुर्सी पर बैठें। मैं पहले भी कहा कि एक एग्जाम्पल है शिवसेना की। एक टाइम में शिवसेना की जो फेस था वो ऐसा था जैसे कि एक्सट्रीमली एंटी माइनॉरिटीज़। आज वही शिवसेना सबकी दिल की धड़कन है। मुस्लिम सबसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, चूँकि उन्होंने देख लिया कि सिर्फ पावर जो है वो हैट्रेड से ही नहीं क्रिएट करके मिलेगी, वैसे भी मिल सकती है। तो उन्होंने रास्ता छोड़ा। वो वही बीजेपी का है। बीजेपी हमारी मुस्लिम्स की दुश्मन इसलिए है कि उसे पता है कि ये हमें तो वोट देंगे नहीं, और ना आप देते हैं। लिहाजा उन्हें भी, वो भी पॉलिटिशियन है, उन्हें भी अपना वोट कैप्चर करना, पावर माना, तो उन्होंने पोलराइजेशन किया, हेट्रेड की बात करी, एंटी मुस्लिम बात करी। तो ये सब जो है इसकी जिम्मेदारी सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज पर जाती है। उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया कि हाँ मुसलमानों को आगे रखा, और जब मुसलमान की पिटाई होती है तो ये ताली बजा करके नाचते हैं, कहते हैं कि अब जाएगा कहाँ, अब तो वोट दे ही देगा हमें। तो इसलिए मुसलमानों से अपील है कि आप ये कहना छोड़ दीजिए कि बीजेपी को हराओ, चूँकि आपकी हैसियत नहीं है। आपके यहाँ दलाल हैं, ये जो पॉलिटिकल ब्रोकर्स, उनसे संभल के रहिए। आपको करना है तो आई विल रिपीट इट कि अपनी लीडरशिप बनाइए, अपनी पार्टी एस्टेब्लिश करिए, और जो ऑलरेडी है ही इज ओवैसी। ओवैसी इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है।
अरे जाहिर है ये सब जानते हैं, अगर ओवैसी का कैंडिडेट खड़ा होगा 10,000 वोट आए तो बीजेपी को 20,000 वोट का फायदा है। लेकिन क्या वो साधु है घर में बैठ जाए, वो इलेक्शन ना लड़े? आप यूपी में 16 सीट ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोट 30 से 60% है, तो आप 16 ना दीजिए, 2 सीट दे दीजिए उसे, ओवैसी को। नहीं, चूँकि आपकी नीयत 70 साल से ये रही है सब सेकुलर पार्टीज की कि मुस्लिम लीडरशिप एस्टेब्लिश नहीं होने देना। ऐसा आप मुसलमानों को सिर्फ इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो भाई के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वोट तो मांगे मुसलमान का, लेकिन जब पार्टी में बैठे तो मुसलमान की बात ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बात करें। और पार्टी कोई भी मुसलमानों को, माफ़ कीजिए, कोई फेवर नहीं चाहिए आपका। मुस्लिम्स नीड्स जस्टिस, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक जो उनके राइट्स हैं वो मिले। वी डोंट नीड एनी फेवर फ्रॉम एनीबडी। ये अपीजमेंट का जो एक चार्ज है कांग्रेस पे, कांग्रेस ने क्या किया? ये बीजेपी का सिर्फ ये है पोलराइजेशन के लिए किया, वरना बीजेपी को खुद पता है कि क्या अपीजमेंट कांग्रेस ने किया। और अब तो बीजेपी खुद पसमानदा के नाम पर मुसलमानों का अपीजमेंट कर रही है। तो इसलिए हिंदुस्तान में ना कोई सेकुलर है और ना कोई कम्युनल है। ये दोनों जो रास्ते हैं सिर्फ पावर कैप्चर करने के, कुर्सी पर पहुंचने के रास्ते हैं। तो ये मुझे कहना था कि समाजवादी को समझाइए कि अगर सर्वाइव करना है तो सीधा चलें, ये ना समझे कि 42 नहीं, कि 2 सीट भी नहीं आएंगी अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। मुस्लिम्स हैव ऑलरेडी शिफ्टेड, और जो थोड़े बहुत लीडर मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, चूँकि सबको अपना फ्यूचर देखना पॉलिटिकल, वो मास लेवल पर माइग्रेट करेंगे कांग्रेस की तरफ इलेक्शन आते ही। तो इसलिए इट इज़ ए बिग वार्निंग फॉर समाजवादी पार्टी कि होश में आए, समझदारी से काम करें। और कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि रीजनल पार्टीज के साथ चलें और उन्हें किसी ना किसी तरह की एश्योरेंस दे कि आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम मीन्स जो स्टेट इलेक्शंस होंगे उसमें इन रीजनल पार्टीज़ को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। इन्हें ख़त्म करने की नहीं आप सोचेंगे, ये कांग्रेस को भी नहीं एक एश्योरेंस, चाहे वो ममता हो, चाहे यहाँ हो, चाहे आरजेडी हो, इन्हें देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। अस्सलाम वालेकुम।